अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल आशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस करेंगे। साथ में मैंने जो सिग्नल आपको दिए थे उन सिग्नल्स के बारे में आपको अपडेट करना चाहूँगा कि अभी आपने एग्जिट करना है या मज़ीद वेट करना है। ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे शिबा के बारे में। शिबा ने हमें अच्छी खासी प्रॉफिट दी है। डेली की कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने जो एंट्री मैंने जो आपको बताई थी, उस एंट्री के ऊपर अगर किसी ने मेरे सिग्नल को फॉलो किया है अगर, तो वो ऑलमोस्ट 12% के प्रॉफिट में ख़ुद को अगर एग्ज़िट कर दिया तो ठीक है। अगर नहीं किया तो आप 7.7% में अभी भी ख़ुद को एग्ज़िट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो यहाँ से निकल जाएं। ठीक है, अदरवाइज़ आप चाहें तो थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं। मज़ीद जो है शिबा अगर ऊपर जाता है तो आप यहाँ पे 28% की प्रॉफिट तक का वेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर चाहें तो यहाँ से आप निकल जाएं। सेफ़ खेलना चाहते हैं तो जहाँ से अभी आप एग्ज़िट कर जाएं शिबा के अंदर से। नया सिग्नल बना के दूंगा, जब मार्केट थोड़ी सी स्टेबल होगी तो दोबारा से सिग्नल आपको दूंगा। ठीक है, उसके बाद सोल की बात करते हैं। अच्छा, BTC और एथेरियम का एनालिसिस भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा, तो आपने परेशान नहीं होना। इस वीडियो को आपने बड़े ध्यान से गौर से देखना है। ठीक है, सोलाना की बात करते हैं। सोलाना के अंदर जब हमने एंट्री ली थी, स्टॉप लॉस किसी का भी हिट नहीं हुआ अभी तक। एंट्री लेने के बाद हमें 5% की प्रॉफिट मिल रही थी, अभी भी हमें 3.7% की प्रॉफिट मिल रही है। अगर चाहें तो आप यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं, अगर चाहें तो आप मज़ीद वेट कर सकते हैं। BTC और एथेरियम के एनालिसिस के बाद आप फैसला कीजिएगा कि आपने एग्जिट होना है या मज़ीद आपने वेट करना है। अभी आप थोड़ा सा वीडियो को 5-10 मिनट लगा के सुकून से तहम्मुल से देखें। डॉट का सिग्नल जो मैंने आपको दिया था, वो मैंने कहा था कि डॉट के अंदर हम एंट्री लेंगे 6.7 के ऊपर जाके। अभी डॉट उस रेंज के ऊपर आया नहीं है, तो हम डॉट के ऊपर अभी एंट्री नहीं लेंगे। लिंक कॉइन की बात करें तो लिंक हमारी एंट्री पॉइंट को टच करके फ़ौरन ही ऊपर निकल गया था। लिंक ने हमें ऑलमोस्ट 7.3% की प्रॉफिट दी है। अभी भी अगर बात करते हैं तो 4.4% की प्रॉफिट के साथ लिंक अभी भी ट्रेड हो रहा है। चाहें तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एथेरियम के बारे में। एथेरियम का एक जो टेक्निकल एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं, फंडामेंटल्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बेसिस के ऊपर आपको बता रहा हूँ। अभी एक बेरिश किस्म का साइन बनता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी सारे पैरामीटर्स भी देखेंगे, लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि एथेरियम अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं तो हमें ऑलमोस्ट ये 1630-40 के ऊपर गिरता हुआ नज़र आ रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, इससे ऊपर भी निकल सकता है। ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होने के भी 10-20% चांसेस होते हैं, लेकिन मुझे ये नीचे की तरफ गिरता हुआ इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये एक राइजिंग वेज है, और राइजिंग वेज जो है वो नीचे की तरफ टूटता है। मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ। अभी ये $1704-5 के ऊपर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। मज़ीद थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, तकरीबन 1715 के ऊपर जाएगा, उसको टच करके शायद वापस आए और दोबारा से ये एक रेंज जो है 1630 की रेंज, वहाँ से लेके आलमोस्ट 1580 या 1630 के बीच में हमें देखने को मिलेगा। ये जो एक जोन मैंने बनाया हुआ डिमांड जोन, इस जोन के अंदर मिलेगा। ठीक है, बाकी हम दूसरे पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर हम लगाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर तो हमें मार्केट यहाँ पे बुलिश नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम आते हैं यहाँ पे दूसरे टाइम फ्रेम भी चेक कर लेते हैं। पहले हम आ जाते हैं डेली की टाइम फ्रेम के ऊपर, हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। टॉप डाउन के अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियोस देखते रहें, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा टॉप डाउन एनालिसिस कैसे करते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो 20 की मूविंग एवरेज की लाइन है वो 100 को क्रॉस करके नीचे आ चुकी है और एक स्ट्रॉन्ग किस्म की यहाँ पे वो रेजिस्टेंस बनी हुई है जो कैंडल को ऊपर की तरफ जाने नहीं दे रही। उसके बाद अगर ये कैंडल ऊपर जाती है तो ऑलमोस्ट 1745 के ऊपर अगेन एक रेजिस्टेंस बनेगी 100 की मूविंग एवरेज की लाइन, उसको तोड़ के ऊपर जाना भी एथेरियम के लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और तब तक एक राइजिंग वेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा जो नीचे की तरफ टूट जाएगा। ये एथेरियम का सिनेरियो है। एथेरियम की एक सपोर्ट जो है वो ऑलरेडी हमें 1646 के ऊपर एक सपोर्ट देखने को मिल रही है, जो कि बनती है 50 की मूविंग एवरेज, जो कि इतनी तगड़ी सपोर्ट नहीं है कि एथेरियम को रोक के रख सके। ये जल्दी ही टूट जाएगी और यहाँ पे इतना ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं है। और ये सब क्यों होगा मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। BTC का अगेन एक राइजिंग वेज का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है 1 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसका 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखें, ये राइजिंग वेज हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के भी देखेंगे कि वो क्या सीन हमें दिखा रही हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये देखें, 20 की मूविंग एवरेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है जो हमें सपोर्ट के तौर पे नज़र आ रही है। अदरवाइज़ बाकी सारी की सारी जो लाइंस हैं 3, 50, 100 और 200 की मूविंग एवरेज जो सारी हमें अभी ऊपर रेजिस्टेंस में नज़र आ रही हैं। तो बिटकॉइन को ऊपर जाना अभी बहुत मुहाल है, बहुत मुश्किल है, वॉल्यूम नहीं है इतना। तो BTC अगर नीचे की तरफ गिरता है, ऑलमोस्ट 2100 की रेंज में आता है BTC, तो
गालबन बाकी सारी की सारी जो मार्केट है वो नीचे गिरेगी। तो इसलिए मैं कह रहा था कि BTC के एनालिसिस देखने के बाद आप फैसला कीजिएगा कि मार्केट में जितने भी सिग्नल आपने फॉलो किए हैं, अगर मेरे सिग्नल फॉलो किए हैं या किसी और के भी, तो आपने उन सिग्नल्स के अंदर रहना है या आपने वहाँ से एग्जिट करना है। अभी मार्केट की कंडीशन कुछ ऐसी है कि बिटकॉइन जो है वो अभी स्टक हो चुका है, बिल्कुल ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, लेकिन जो साइन बन रहे हैं वो साइन सारे के सारे बिटकॉइन के बेरिश साइन हैं। बिटकॉइन अभी भी बुलिश नहीं है। अगर बुलिश होगा तो मैं आपको फ़ौरन अपडेट दूंगा अपने टेलीग्राम के ऊपर भी, अपने यूट्यूब के ऊपर भी। तो अभी जितने भी कॉइन्स हैं आप सबके अंदर प्रॉफिट में होंगे, 3%, 5%, 7%, 12% प्रॉफिट में आप होंगे। तो वहाँ से अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं, सेफ़ रहना चाहते हैं, तो आप एग्जिट कर लें, या फिर आप ये करेंगे 20%, 50% आप एग्जिट कर लें। बाकी आप वेट करें, अगर मार्केट नीचे आती है, स्टॉप लॉस हिट होता भी है, तो आप लॉस में नहीं रहेंगे, आप नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ ट्रेड आपकी क्लोज हो जाएगी अगर BTC नीचे गिरता है। अगर नीचे नहीं गिरता, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि कैंडल जो है वो ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है, ग्रीन हो गई है आपके देखते देखते। अगर मार्केट ऊपर जाती है और राइजिंग वेज को तोड़ के ऊपर निकल जाती है, जो कि मुझे मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि राइजिंग वेज और वहाँ पे हमें एक 50 की मूविंग एवरेज की जो कैंडल है, दो रेजिस्टेंस एक ही जगह के ऊपर हमें मिल रही हैं 21,900 के ऊपर। 21,900 को क्रॉस करना BTC के लिए बहुत मुश्किल है। अगर क्रॉस करके ऊपर निकलता है, एक 4 आवर की कैंडल कम से कम 1 या 2 कैंडल्स ऊपर बंद होती हैं, तो फिर हम BTC को बुलिश मानेंगे। अदरवाइज़ हम BTC को बेरिश ही समझेंगे कि BTC नीचे ही गिरेगा। अगर नीचे गिरेगा तो बाकी सारे के सारे कॉइन्स जो हैं वो आपको नीचे रेड कलर के अंदर नज़र आएंगे। ठीक है, तो खैर आज के एनालिसिस फिलहाल इतना ही रखते हैं। मैंने कुछ अपडेट देनी थी सिग्नल की, वो भी दे दी है। BTC और अथीरियम का एनालिसिस भी आपके साथ शेयर कर दिया है। नए सिग्नल अभी मैं आपको नहीं दे रहा। मार्केट नीचे गिरेगी, हम नीचे डिप में बाई करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट नहीं गिरती तो हम ऑलरेडी जिन कॉइन्स के ऊपर हैं वहाँ पर हम 20%, 50% की होल्ड करके रखेंगे। वहाँ पर हम जो है वो प्रॉफिट टेकिंग बाद में जाके करेंगे। जो हम 20%, 30% या 40% की प्रॉफिट का वेट कर रहे थे, फिर हम वो प्रॉफिट जो है वो अपनी बुक करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक करना है। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।